हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों के पहिए चीन से मंगाने पड़ रहे हैं। अब तक ये यूक्रेन से आते थे, लेकिन रूस से लड़ाई के कारण वहां पर उत्पादन बंद पड़ा है और इसका बुरा असर वंदे भारत ट्रेनों के कोच बनाने पर हो रहा था। भारत में भी रेल कोच फैक्ट्री है, इनमें पहियों का निर्माण भी होता है, लेकिन उच्च गति की रेलगाड़ियों के पहिए भारत को बाहर से मंगाने पड़ते हैं। इन पहियों में ऐसा क्या होता है जो इन्हें भारत में नहीं बनाया जा सका? वास्तव में कुछ भी विशेष नहीं, बस ये एक तरह की स्पेशल स्टील है जिसे एक अलग प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और फिर भी रेल के पहिए हमें बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। जिन भारतीयों ने कभी लौह स्तंभ बनाए, जिन पर आज तक जंग नहीं लगती, वे अब रेल के पहिए नहीं बना पा रहे। ये कहना अधिक उचित होगा कि बनाने नहीं दिए जाते। पहले फैक्ट्री के लिए लाइसेंस नहीं मिलता था, अब मिलता है तो भूमि पाना सरल नहीं। भूमि है तो उस पर पेड़ हैं, और पेड़ काट दिए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर पर्यावरण के नाम पर चल रही ढेरों संस्थाएं, अदालतें और एनजीओ हैं। किसी तरह फैक्ट्री लग भी गई तो सैकड़ों प्रकार के इंस्पेक्टर आ धमकेंगे, ट्रेड यूनियन माफिया अलग से। इन सब से पार पा लिया तो डर है कि पुराने लोग सत्ता में आ गए तो फैक्ट्री को लूट लेंगे और बर्बाद भी कर देंगे। भारत आज बंदूकों में प्रयोग होने वाली धातु यानी गन मेटल भी नहीं बनाता, ये भी बाहर से ही आती है। जबकि एक समय था कि भारत के छोटे छोटे जिलों में भी हर तरह के हथियार बनाने में महारत थी। धातु विज्ञान अर्थात मेटलर्जी हमारे प्राचीन ज्ञान का हिस्सा था। इसे सीखने के लिए हमें किसी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाना होता था, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से भारतीयों का वो प्राचीन कौशल और उद्यमशीलता नष्ट कर दी गई। पहले आक्रमणकारी मजहबों ने ये काम किया और बाद में कांग्रेस द्वारा पोषित समाजवाद ने। वे सफल रहे क्योंकि हम भारत के मतदाताओं को पता ही नहीं कि जब रेल के पहिए जैसी सामान्य वस्तु भी देश में बनने की बजाय बाहर से आती है तो हमारे ही बच्चों की नौकरियां बाहर जाती हैं।